नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि आज कमलनाथ ने जो भ्रष्टाचार की बात कही है मध्य प्रदेश में, यह सरासर गलत है। 18 महीने की कांग्रेस सरकार में ही वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया गया था। मध्य प्रदेश की सरकार विकास की सरकार है, निष्पक्ष सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 2023 में कांग्रेस का हार फेंकने का काम करेगी जनता। आज हमारी इस पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। अभी मैंने सुना कि कांग्रेस के नेता श्रीमान कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश में करप्शन नाथ के नाम से प्रचलित हैं, उन्होंने अभी एक पत्रकार वार्ता में कुछ कहा और मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कमलनाथ, मैं 2023 का मॉडल हूं। कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल तो नहीं, आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल जरूर हैं। कमलनाथ जी, आप देश के खुफिया तंत्र की जानकारी लीक करने के गद्दारी के मॉडल जरूर हैं। आप इस देश के अंदर चीन के साथ दलाली करने के मॉडल आप जरूर हैं। कमलनाथ जी, 15 महीने की आपकी सरकार मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जब चल रही थी और जिसमें आप करप्टनाथ बने, उस समय उन 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल आप जरूर हैं। मैंने सुना कि उन्होंने कोई आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जारी किया है, लेकिन इतने डरे और सहमे हुए कांग्रेस के लोग, मैं मीडिया के मित्रों के सामने बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। ग्वालियर में एक सभा हुई थी, आपकी नेता प्रियंका गांधी आई थी। उस दिन उन्होंने कोई आरोप पत्र जारी किया था। घोटालों की लिस्ट उनके सामने उन्हें मिली नहीं। उनका वक्तव्य में भाषण के दौरान कहा कि वो मिल नहीं रही है, मुझे कहीं चली गई है। और उस दिन का आरोप पत्र भी किसका आरोप पत्र है, किसने जारी किया है, कौन इसका धनी धोरी है, पता नहीं था। आज भी दुर्भाग्य मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ जी, आज आपने मीडिया को जो आरोप पत्र दिया है, जरा आरोप पत्र किसका है, किसने जारी किया है, किसने प्रिंट किया है, कहां कांग्रेस है, कहां कांग्रेस के नेता हैं? कोई नहीं है उसके अंदर। झूठा आरोप पत्र, ये झूठ पत्र, क्योंकि आपको डर है, आपको भय है कि प्रियंका गांधी से आपने झूठ बुलवा करके ट्वीट करा दिया, झूठा पत्र जारी करके। आज तक आप जवाब नहीं दे पाए। ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, ज्ञानेंद्र अवस्थी कहां हैं, आज तक जवाब नहीं दे पाए। और प्रियंका गांधी झूठी साबित हो गई, आपका नेतृत्व पूरा झूठा साबित हो गया। और आज ये फिर सिद्ध होता। मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं, जरा इसको खोल करके देखिए, ये किसने जारी किया है। ये कानूनन अपराध है। आपको डर है कि हमारे खिलाफ कानून कार्रवाई हो सकती है अगर हम इस प्रकार के झूठे पत्र जारी करेंगे। कमलनाथ जी, आपकी सरकार करप्शन की दुकान कांग्रेस है। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के 1.25 साल जो घोटालों का कार्यकाल रहा, 15 माह के अंदर 15,000 करोड़ के घोटाले,
कमलनाथ जी आपने जो किए, वेयर हाउस खरीदी घोटाला, खरीदी केंद्र का घोटाला किसने किया? मिस्टर करपनाट कमलनाथ ने किया। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में प्राइवेट वेयर हाउस की खरीदी केंद्र बनाकर आपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, जिसके कारण से जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था, जो हकदार थे, उनके साथ आपने अन्याय किया था। इस मध्य प्रदेश में 15 माह के अंदर 100 करोड़ के कृषि यंत्र खरीदी का घोटाला, यह किसने किया था? कमलनाथ जी आपने मध्य प्रदेश के अंदर किया था, जिसके अंदर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित योजनाओं में घोटाले किए। कमलनाथ सरकार ने 100 करोड़ का कृषि उपकरण घोटाला किया। देखिए, एक चीज मैं बड़ी गंभीरता से बताता हूं, अगर सिस्टम के अंदर कोई अगर किसी प्रकार की, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ी करने का काम करता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अगर गड़बड़ी की होगी तो वो जेल के सींकचों में हुआ होगा। चाहे वो प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, अगर वो हैं तो जेल गए होंगे, बचे नहीं होंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसे कोई भी नहीं बचता। अरे छोटी नहीं, बड़ी बड़ी मछलियां भी जाती हैं, कोई नहीं बच सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी, अरे आज तो इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया है कि आपके प्रधानमंत्री कांग्रेस के कमलनाथ जी, राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में से 85 पैसे दलाल बिचौलिए खा जाते हैं, भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल दिया है। सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज इस देश के अंदर दलाल और बिचौली की व्यवस्था समाप्त करके, अगर 1 रुपया आ रहा है तो 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है। ये राजनीतिक नहीं, व्यवस्था के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन किसी ने लाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया। तो इसलिए सर्टिफिकेट देश की जनता, प्रदेश की जनता देती है। ऐसे झूठ और छल कपट की राजनीति करने वालों के आरोप का जवाब हम नहीं देते। भोपाल से खबर है, बीजेपी को लगा है कि बड़ा झटका, एक और सिंधिया समर्थक हुई घर वापसी। जावद से सिंधिया समर्थक समंदर पटेल की हुई घर वापसी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर 2020 में भाजपा में हुए थे शामिल। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिलवाई थी कांग्रेस की सदस्यता। जावद विधानसभा से कर सकते हैं टिकट की दावेदारी, सूत्र बताते हैं। वहीं कमलनाथ के साथ डॉक्टर गोविंद सिंह और जीतू पटवारी मौजूद। विधानसभा के मेरे सभी वरिष्ठ सम्मानीय आशीर्वाद दाता है, युवा साथियों तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं तो कांग्रेस परिवार का ही सदस्य था, बाकी कुछ भटक के वापस मैं अपने घर आ गया हूँ। अगर सुबह का भला शाम को आता तो उसको बुरा नहीं कहते हैं। साथियों, मैंने भाजपा में 3.5 साल रहकर भाजपा को बहुत करीब से देखा है। भाजपा एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। वहाँ पे संगठन और सत्ता में, संगठन में पार्षद से लगा के तो विधायक और सांसदों के पद टिकट की बोलियां लग रही है, संगठन के पद भी बेचे जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार है भाजपा में से कहीं नहीं है। और जो पार्टी अपने आप को अनुशासन बताती है, अनुसूचित पार्टी है, आज इतनी अनुशासन हिंसा के वहाँ है, इतने किसी पार्टी में नहीं है। मैंने 3 साल में जो इतना भोगा है, इतना कहीं से मैंने वहाँ देखा लगातार, क्योंकि मेरे साथ भी 3-3.5 साल में इतना मेरे साथियों के साथ अन्याय हुआ। मेरे कार्यकर्ता के ऊपर छोटे मुकदमे दर्ज हुए, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनकी फसलों को, खड़ी फसलों को रातों रात नुकसान किया गया तथा मुझे कभी 3.5 साल में भाजपा का माना ही नहीं। ना तो मुझे शासकीय कार्यक्रमों में बुलाया जाता था, ना संगठन के कार्यक्रम में बुलाया जाता। मैं इतना अपना मेरी घबराहट महसूस होने लगी तथा मैं मेरे साथियों कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रहा था, उनके कार्य काम नहीं करा पा रहा था। फिर मेरे सब साथियों ने निर्णय लिया और आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को हमने जब पिछले 18 की सरकार देखी है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बही थी और जो कार्य विकास की शुरुआत हुई थी, निश्चित
उस कार्य को आज लोग नहीं भूले हैं और अब हम वापस परिवार में आ गए हैं और मैं इस परिवार में आया हूँ तो मैं ऐसा कोई बात इसी टीटी की बात करके नहीं आया हूँ। मैं संगठन की सेवा करने के लिए आया हूँ और संगठन हम सब मिलकर हमारे साथियों के साथ संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी संगठन जिसको भी वहां से टिकट देगी उसको सब मिलकर चुनाव जिताएंगे और आदरणीय कमलनाथ जी को हराएंगे। क्योंकि साथियों लगातार से आप देख रहे हैं कि 20 साल में जो प्रदेश के अंदर जितना भ्रष्टाचार और अनियमितता हो रही है तो जितना गरीबों के साथ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है वो अब सहन नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूरे अपने परिवार में आकर वापस अपने आप को बहुत सुरक्षित और मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ और निश्चित पार्टी संगठन को और आदरणीय कमलनाथ जी को विश्वास दिलाता हूँ कि साहब आप मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वाह करूँगा। और आज जो हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ आए हैं ये आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि आप जिसको भी चावल से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाएंगे इसको भाई बंधु से इसलिए बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भाई और उनके साथ आए हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इतनी दूर से आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। आज बहुत खुशी की बात है। समंदर भाई को आप जानते हैं, मैं जानता हूं। ये जो वापस इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया है इनका डीएनए क्या है, आपका डीएनए क्या है? कांग्रेस का डीएनए है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आजमा लिया और आज जब ये और आप सब जो कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, आप केवल कांग्रेस का साथ ही नहीं दे रहे, आप सच्चाई का साथ दे रहे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। अभी सुबह मैंने प्रेस वार्ता में कहा कि कैसे शिवराज नहीं रहे, क्या रहे? ठगराज। मैं तो उनको जानता था शिवराज के नाम से जब वो मेरे साथ लोकसभा में थे 2005, 6, 4 में। उस टाइम के तो वो शिवराज थे, आज के तो वो ठगराज है। आज जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, किसान हो या मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो या नौजवान हो, ये सब आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता इनके भ्रष्टाचार की शिकार है या गवाह है। ये आज सच्चाई है। और आज सबसे बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूं, इतनी भारी संख्या में नौजवान है। ये नौजवानों का मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? हमारे 15 महीनों का कार्यकाल था जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। हमने एक शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाए। मुझे याद है जब अतिवृष्टि हुई मुआवजा मिला, आप गवाह हैं, और सीमित समय में मिला, आप सब गवाह हैं। ये आज नियत और नीति से ये प्रदेश चल सकता है। हमने अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में, आप गवाह, ये पहली किश्त थी, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाले। आज मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। और शिवराज सिंह जी आज कुछ कह नहीं पा रहे, कभी कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में आज बहुत हंगामा हुआ। क्षेत्रीय पार्षद योगेंद्र गुड्डू सक्सेना ने कार्यक्रम में ना बुलाए जाने पर कार्यक्रम पर आकर काफी नोकझोंक हुई भोपाल महापौर मालती राय से। वहीं मालती राय ने कहा कि आपको जहां शिकायत करना हो कर दो, यह हमारा पार्टी का प्रोग्राम है। गुड्डू सक्सेना ने कहा कि मैं परिषद में इस मुद्दे को उठाऊंगा। मेरी जनता का अपमान हुआ है। मेरे वार्ड की पूरी लेबर कल से लगी हुई थी, मगर मुझे इस कार्यक्रम में ना बुलाकर जनता का अपमान किया गया। जनता का अपमान हो रहा है पूरा। बुला रहे हो आप लोग, हमारे पार्टी के नहीं बुला रहे आप लोग।
जबरदस्त है जो कांग्रेस पर नहीं है फोन, मैडम जी ऑफिस नहीं है फोन, क्या बात कर रहे हो, नहीं है फोन, क्या बात कर रहे हो, कल से पूरा स्टाफ लगा हुआ है और मुझको बुलाया नहीं जा रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? अरे बुलाया है भाई, आपने किसके से फोन किया? मुझे नहीं बुलाया गया, मैं यहाँ लोकल पार्षद हूँ, ये मंदिर पे सामने खड़ा हूँ मैं, मैडम मैं बजरंग मंदिर सामने, मुझे अभी फोन आया जब कभी राखी यादव का अभी जब फोन आया, ये देखो मेरे मोबाइल पे, ये देखिए आप, अभी फोन आया राखी यादव का, टीना मैडम की जो वो है फ्रेंड, मुझे कल से नहीं बुलाया गया, मुझे 3 बार लगाया था। फालतू क्या फालतू कैसे बात कर रहे हो आप? फालतू ये भाजपा जनता का पान है, मुझे नहीं बुला रहे हो आप? सीधा रहो, ठीक है आप करिए आप प्रोग्राम आप। ये मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, आप क्षेत्रीय पार्षद हैं इधर के, लेकिन आपको बुलाया नहीं गया, नाराजगी सामने। देखिए कल से मेरा पूरा वार्ड का पूरी लेबर पूरा स्टाफ लगा हुआ है, कल से टेंट लग रहा है, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। मुझे कल से किसी का फ़ोन नहीं आया, मैंने आज सुबह संतोष गुप्ता जी फ़ोन लगाया, उनसे पूछा क्या मुझे इनवाइट नहीं किया गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। उसके बाद मेरे पास अभी 5 मिनट पहले राखी यादव जी का फ़ोन आया, वो पूछी मुझसे कि राखी यादव जी मुझसे बोला कि आपको अभी बुलाया है। भाई आप बाढ़शाली जनता का अपमान कर रहे हैं, महापौर जी के रहते हुए महापौर जी का ये कर्तव्य, यहाँ पर आपने अध्यक्ष को नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, जोन के कोई पार्षदों को नहीं बुलाया आपने, ये कौन तरीका है? ये जोन 8वां प्रोग्राम हो रहा है, मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद हूँ, मुझको आप इन्वाइट नहीं कर रहे हैं तो कैसे इन्वाइट करेंगे? और महापौर जी कहते उंगली मत दिखाओ, अरे आपको उंगली दिखाएंगे, किसके उंगली दिखाएंगे हम? अपनी बात किससे कहेंगे? महापौर जी से नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? ये किसके इशारे पर काम हो रहा है? क्या मैं कांग्रेस पार्टी का पार्षद हूँ इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया इस प्रोग्राम में? ये कौन सा तरीका है महापौर जी का? आज तक इससे पहले आलोक शर्मा जी महापौर रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। व्यवसायिक छायाकार संघ भोपाल मध्य प्रदेश के तत्वाधान में विश्व छायांकन दिवस दिन शनिवार दिनांक 19/8/2023 को स्थान मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रातः 9:30 बजे रैली एवं 10:30 बजे केक सेरेमनी के बाद क्रमशः 3 कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जिसमें एडिटिंग, प्री वेडिंग शूट्स, सिनेमेटोग्राफी के अतिरिक्त लाइटिंग सोर्स, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी की कार्य शाखाएं आयोजित की जाएंगी। समारोह के मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोनार्च, गोडोक्स, फ्यूजी फिल्म, सोनी कैमरा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों का आगमन होगा। इसके द्वारा छायांकन दिवस के अवसर पर सभी छायाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं इस अवसर पर भोपाल शहर के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के लगभग 20 क्षेत्रों के छायाकार सम्मिलित होंगे। छायाकारों के हित की रक्षा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व छायांकन दिवस प्रतिवर्ष छायाकार संघ मनाता है और इस दिन को सभी फोटोग्राफर एक साथ मनाते हैं। भोपाल के और भोपाल के आसपास के सभी छायाकार बंधु रैली के रूप में मानस भवन पहुंचेंगे और मानस भवन में वहां पर जो है कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं फोटोग्राफर को। और छायाकार संघ यह आयोजन निःशुल्क करा रहा है, जिसमें आसपास के लगभग 20 जिलों के छायाकार इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को हम सभी छायाकार बंधु एक साथ मिलकर मनाएंगे और इस दिन को प्रतिवर्ष छायाकार संघ मनाता आया है और आगे भी मनाता रहेगा। इस कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हो रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक गोविंद चौरसिया जी, जो कि विगत 40 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, फोटोग्राफी के अंदर डीन है। और इसके अलावा हमारे बैरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों के कई वरिष्ठ जो है छायाकार, जिन्होंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में लगभग 50-50 साल दिए हैं, उनको मुख्य अतिथि बनाया हुआ है। इसको अभी कुछ जो नए युवा आ रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? नए युवाओं को मैसेज देते हैं कि फोटोग्राफी के अंदर जो कला है उस कला को निखारें और कला के हिसाब से कार्य करें, जिससे कि उनको अच्छा बिजनेस मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अभी कहीं ना कहीं इस लाइन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो तुम क्या कहेंगे आप? कैसे कला के सामने कंपटीशन नहीं चलता है। कला होती है, जिसकी कला अच्छी होती है वो ऊंचे पायदान पे जाता है। इस बार आप क्या विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं? इस बार हमने ये किया है कि पहले भोपाल के फोटोग्राफर ही इसमें सम्मिलित होते थे, अभी हमने इसमें आसपास के सीहोर, आष्टा और बंडीदीप, अब्दुल्लागंज और वहाँ के जो फोटोग्राफर जो प्रोग्राम मनाया नहीं करते थे, उनको बड़े लेवल पे उनको यहाँ बुला करके एक प्लेटफॉर्म पे भोपाल के अलावा आसपास लगभग 20 जिलों के और 20 क्षेत्रों के छायाकार यहाँ पर एक
एक मंच पे आकर के जो है छायाकार संघ को मनाएंगे। जिस तरह से और भी संघों के कार्यालय हैं, क्या छाया संघ कोई कार्यालय है भोपाल में? छायाकार संघ का अस्थायी कार्यालय हमारा चेतन मार्केट और हमारा हमीदी रोड पर बना हुआ है। बाकी शासन से हमारी मांग है कि यदि जो है उचित फोटोग्राफर के लिए एक प्रकोष्ठ बना के जिसमें प्रेस, मीडिया और फोटोग्राफर यानी ऑल इन वन, फोटोग्राफर माने ऑल इन वन, फोटोग्राफी जिसमें हो, चाहे वो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वीडियो हो, फोटो हो, इन सब का समूह एक बड़े रूप में छायाकार संघ जो है लेकर उभरेगा और लगभग 20 वर्षों से ये कर रहा है और 20 वर्षों के बाद आगे तक जो है अगर सबका साथ मिला तो बहुत बड़ा जो है मध्य प्रदेश लेवल पे एक बड़ा सा कार्यालय हम बनाना चाहते हैं। ऐसी हमारी शासन से गुहार है। मैं छायाकार संघ का सचिव हूँ, मेरा नाम रोमी रहमान है। आज विश्व में छायाकार दिवस के रूप में सारे जगह मनाया जाता है, उस तर्ज पर हमने भोपाल में एक नई सौगात देने की कोशिश की है। आज हमारे सारे फोटोग्राफर अशिक्षित हैं, कला की बहुत ज़्यादा उनके अंदर पूर्ति है, लेकिन कला के हमारे पास किसी प्रकार के सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र नहीं है। उसी तर्ज पे हमने इस बार सभी फोटोग्राफरों को, छायाकारों को इकट्ठा करके उनको एक प्रशिक्षण देने का प्रयास किया है, जिसमें 3 प्रकार के हमारे वेंटर आ रहे हैं जो कि लाइटिंग लगाने से लेके वीडियोग्राफी और एडिटिंग को लेकर महत्व दे रहे हैं, जिससे कि सभी हमारे फोटोग्राफर प्रशिक्षित हो जाएं और आगे बढ़ने का साहस कर सकें, जिसके द्वारा वो सरकारी मान्यता का लाभ उठा सकें, कोई टेंडर ले सकें, कोई नौकरी कर सकें। इस प्रकार के सर्टिफिकेट देने का भी प्रयास किया जा रहा है। आगे और भी क्या योजनाएं आपको? हमारी और योजना है कि जैसे हमारे कई बीच के फोटोग्राफर साथी हैं जिनको किसी प्रकार की डिग्रियां नहीं हैं, तो हम रजिस्ट्रेड लोगों को बुलाकर उनसे उनको प्रशिक्षित कराकर सर्टिफिकेट दिलवाने का प्रयास करेंगे, वीडियोग्राफी का भी देने का प्रयास करेंगे। ये हमारी इच्छाएँ हैं। कल भी आपका प्रोग्राम क्या रहेगा इसमें? कल वही हमारा प्रोग्राम है मानस भवन के अंदर, जिसमें सारे प्रदेश के 20 से 25 जिलों के फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, जिनको हम 3 मेंटरों के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनको शाम को सर्टिफिकेटों से सम्मान करेंगे। इसमें अपने शासन के किसी जिम्मेदार को भी बुलाया है? शासन के जिम्मेदार लोग इस वक्त चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, तो हमारा काम भी इतना ज़्यादा जटिल था कि हम लोग भी बहुत व्यस्त रहे, तो उसको देखते हुए हमने हमारे वरिष्ठ जो फोटोग्राफर्स हैं उनको इसमें सम्मान रखा है। वही लोग हमारे मिलजुल कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के पुजारी प्रकोष्ठ की उज्जैन से हुई यात्रा का पीसीसी कार्यालय में हुआ समापन। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यात्रा का स्वागत किया। सैकड़ों तादाद में जुटे ये पुजारी इस यात्रा में। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और जो ये यात्रा हम लोगों ने निकाली है, ये उज्जैन से मध्य प्रदेश कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में निकाली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री शिवनारायण जी के नेतृत्व में निकाली है। जन जागरण अभियान, हिंदू जन जागरण अभियान में निकाली है और यहाँ कमलनाथ जी को हम ध्वज और कलश भेंट करने आए हैं और पूरे मध्य प्रदेश से पुजारी इसमें पधारे हुए हैं। अब जो है हमारे शिवनारायण जी बाकी जो भी बात है प्रदेश अध्यक्ष महोदय बताएंगे। धर्म रक्षा यात्रा का निकालना का एक ही उद्देश्य है। 1974 में जो धर्म की चोला ओढ़ के अधर्म का काम कर रहे हैं और हम जो पुजारी वंश परंपरा और सदियों से पूजा करते आ रहे हैं, उनकी ज़मीनें नीलाम की जा रही है, उनके मकान गिराए जा रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने बार बार सरकार को निवेदन किया, पर सरकार के मुखिया हमें महंकाल में कसम खाते हैं कि आपकी ज़मीन नीलाम नहीं होगा, आपको वंश परंपरा से नामंत्रण होगा। उसके बाद हमारी ज़मीन नीलाम होती है। उसके बाद अभी गोपा मंदिर में इनने बोला कि मैं सभी साधु संत और ब्राह्मण के सामने बोलता हूं कि ये जमीन पुजारियों की नीलाम नहीं होगा, संतों की नीलाम नहीं होगा। उसके दूसरे दिन ही कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार पुजारियों की जमीन नीलाम करते हैं। हमारे बहुत से मंदिर है जैसे नागदा में, वहाँ के पुजारी के साथ मकान बना दिया तो ये बुलडोजर लाके उसको ढहा दिया गया। इसी के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री कमलनाथ जी ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आई
तो मठ और मंदिर को सरकारीकरण से मुक्त करेंगे। तो इसी वजह से हम पूरे प्रदेश में हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनको बताएंगे कि हम सदियों से, जब से सृष्टि की स्थापना हुई है, जब से हम पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और हमारी जमीनें हमें राजा महाराजा ने इनाम में दी थी, परंतु ये अधर्मी सरकार ने हमारी जमीन को नीलाम कर रहे हैं, हमें बेदखल कर रहे हैं। इसी विरोध में उज्जैन से प्रथम चरण की यात्रा जनजागरण निकाली है, जो भोपाल में श्री कमलनाथ जी को पताका दे के विसर्जन करेंगे और दूसरे चरण की यात्रा फिर हम निकालेंगे। आपकी जमीनें नहीं दी गई तो आप क्या करेंगे? हमने अभी हमारी जमीनें जो हमारे वंश परंपरा से तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी ज़मीन नहीं दी गई तो गांव-गांव जाके हिंदू धर्म को मानने वाले उनको बताएंगे कि हाँ हमारी ज़मीन इन्होंने छीन ली। पश्चिम क्षेत्र में स्थायी दुकानदार परेशान, फुटपाथ वालों की चांदी नगर निगम की भर रही है जेब। आज नगर निगम के आयुक्त पुलिस प्रशासन के दल के साथ दौरा किया, लेकिन दौरा हो गया फेल। फुटपाथ पर बेचने वाले, ठेला लगाने वाले रोड सड़क से निगम के नीचे वाले कर्मचारियों ने गायब कर दिए, क्योंकि नगर निगम के संबंधित राजवाड़ा क्षेत्र के नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों से मिली भगत से ही फुटपाथों पर ठेला गाड़ी सड़कों पर खुलेआम लग रहे हैं। वहीं जिससे कृष्णपुरी छतरी से लेकर राजवाड़ा PY रोड गुरुद्वारा जवाहर मार्ग पर जाम लगता है। निगम कर्मचारी बड़े स्तर पर रिश्वत लेकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं PY व्यापारियों एसोसिएशन के संरक्षक मंसूर बैग ने कहा कि निगम आयुक्त महोदय, महापौर महोदय स्थायी दुकानदारों की समस्या को गंभीरता से लें, क्योंकि फुटपाथों पर बैठने वाले लोग दुकानदारों को जान से मारने की धमकी, हमला करने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर महोदय से भी अनुरोध है कि व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से ले, धमकी देने वालों पर उचित कार्रवाई कर जेल भेजे, अन्यथा परिवारों के हित में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। लेकर के अतिक्रमण की नियमित कार्रवाई की क्या रहा आपका और आपका आंदोलन लगातार जारी है? हम पिछले 3 सालों से सड़क कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई अमूमन कई बार हमने देखी है, लेकिन आज ठीक थोड़ी बड़ी कार्रवाई थी, गोपनीय कार्रवाई का वो था, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी आज बहुत बड़ा मास्टरमाइंड काम कर गया है। जो हमें देखने को मिला है कि कुछ लोग पहले से इंगित कर दिए गए और कुछ फुटपाथियों को खबर कानों कान कैसे आई है हमको नहीं मालूम, पर वो हमने उनको किसी को जामा मस्जिद की तरफ दौड़ाते देखा, किसी को मोहनपुरा बम्बई बाजार की तरफ दौड़ाते देखा। इस तरीके से उनको सूचनाएं हुई है। अगर वास्तविक तौर पे बिना किसी सूचना के अधिकारी आएंगे तो उनको फुटपाथ का बड़ा जखीरा दिख सकता था, कितना बड़ा बाज़ार लगता है, कितनी सारी दुकानें लगती, कौन कहाँ से आता है, इनकी पहचान क्या है, इनका जो आचरण सत्यापन होना चाहिए वो भी हो जाए, ताकि बहुत सारी चीज़ें निकलेगी। ऐसा विश्वास व्यापारियों को है कि ये फुटपाथ के बीच में बहुत सारे दूसरे माहौल बने हुए हैं, इससे व्यापारी परेशान थे। लगातार कमिश्नर मैडम से भी मिले, हमने अपने जनप्रतिनिधियों तक जो बात पहुंचाना वो पहुंचाई। हमारे महापौर जी से हम कल भी मिले, पुलिस अधिकारियों से मिले, कमिश्नर से मिले, पुलिस कमिश्नर से मिले। लगातार जहां हम जा सकते थे वहां हम लगातार जा रहे थे। हमारी बड़ी लड़ाई इस पे 13 संगठन एकजुट होकर लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं हम सबसे बड़ी एक बात ये मानते हैं कि जब तक नगर निगम का रिमूवल कर्मी बेहद ईमानदारी से इस पे काम नहीं करेगा, तब तक ये मुहिम सफल नहीं दिखती हमको। ऐसी जो आज कार्रवाई का माहौल दिखा है, ये तो सार्वजनिक हो गया। अगर ये गोपनीय हो तो बहुत कुछ सारी चीज़ें सामने आएगी, और बहुत कुछ अतिक्रमण की जो तस्वीर है, जिसको आज आधी अधूरी या टूटी फूटी में दिखना हुआ है, ये पूरी तस्वीर अगर निगम के अधिकारियों को देखना है तो बिना किसी सूचना के, बिना किसी सरकारी तामझाम के वो एक आम सामान्य की तरह आके देखेंगे तो बहुत कुछ दिखने लगेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे, और किस तरह से आप प्रशासन को साथ लेकर? हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर और महापौर जी दोनों के आश्वासन को पे हमने अभी किसी अपने आंदोलन में एक विराम इस बात का दिया है कि जब तक स्थायी हल नहीं हो जाता है, स्थायी हल की दिशा में अगर शासन प्रशासन और मुस्तैदी से काम हो जाएगा तो
तो हम मान के चलते कि शहर का व्यापारी सुकून के साथ अपना कारोबार करेगा और खजाना भरेगा। आज की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है, अनुमोदनीय है। इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई के साथ साथ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि कभी कोई किसी दुकान के आगे कब्जा नहीं करे, इसकी कार्रवाई होना चाहिए। तो ये तो व्यापारियों पर हमले भी हो रहा है, उनके जान के मारने की धोष दी जा रही है, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो किसी दिन भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। नगर निगम इसको गंभीरता से ले। पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और ना ही कहीं विकास हो रहा है। अब जगह जगह आप देखो अपराध हो रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान है। आज कमलनाथ जी ने कई घोटाले उजागर किए हैं और भी समय आने पर घोटाले उजागर किए जाएंगे। मंत्री रहते मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था तो चौपट हो चुकी है। केवल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का केवल एक नाम रह गया, नाम के लिए। लॉ एंड ऑर्डर का सही मतलब हो गया ले आओ ऑर्डर ले जाओ। रिश्वत की चल रही है, भ्रष्टाचार, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी रेत खदाने ठेकेदारों की रक्षा करने में लगे हुए हैं, पत्थर खदाने चला रहे, शराब माफिया बन के सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की सरकार को, पुलिस को, इस निकम्मी पुलिस को कहीं समय ही नहीं है कि कानून व्यवस्था कर प्रदेश आतंक के राज्य में डूब चुका है। सर, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी करी है उसमें आप दिया, शाम को उसको प्रत्याशी बना दिया। एक और सरकारी नौकरी में थे उनका सवेरे इस्तीफा हुआ, उन्हें जय पार्टी का वो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। चुन के उधार के उम्मीदवार ला रहे हैं और उनमें अपना कार्यकर्ताओं को अपमानित करके उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई बचे ही नहीं उस पार्टी में जो टिकट के लिए योग्य हो। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाग लेगी। गण सुरक्षा पार्टी किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। पूरे प्रदेश के किसानों को कर्ज मुक्त कर निःशुल्क बिजली, पानी, खाद, बीज उपलब्ध कराएगी एवं प्रत्येक फसल का बीमा कराएगी। प्रति एकड़ 10,000 रुपए रबी एवं खरीफ फसल के लिए किसान सुरक्षा निधि के रूप में प्रदान करेगी। प्रत्येक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी। वहीं समर्थन मूल्य से कम रेट पर खरीद बिक्री होती है तो घाटे का मुआवजा गण सुरक्षा पार्टी की सरकार देगी। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों को बगैर किसी भेदभाव के निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम 500 रुपए प्रतिदिन से अधिक प्रदान करेगी। वहीं प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज साधन की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों का सरकारी जमीन, जंगल एवं नदियों पर अतिक्रमण शीघ्र मुक्त कराएगी। शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं अनिवार्य करने के लिए कक्षा 6वीं से 3,000 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय एवं विश्वविद्यालय का सरकारीकरण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र को 6वीं अनुसूची में लागू करेगी। भाजपा सरकार रोजगार न देकर केवल रेवड़ी बांटकर, खजाना खाली कर, निजी कंपनियों को बढ़ावा देकर सरकारी संस्थानों को कमर का कार्य कर रही है। वहीं प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। गण सुरक्षा पार्टी की पूरी ताकत से सत्ता में आएगी और मध्य प्रदेश को कर्ज मुक्त समृद्ध प्रदेश बनाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं जानता हूं मध्य प्रदेश के 90% जो ये रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, ये सब जाकर के दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, सब जगह जाकर के मजदूरी करते हैं। दिल्ली में तो जितने कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो सारे लोग मध्य प्रदेश के ही हैं। क्योंकि मैं देख सर, आपने मध्य प्रदेश में एक नई पार्टी की स्थापना कर दी है, कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में एक बिगुल बजा दिया है सर। अब क्या देख रहे हैं, क्या समझ में कितनी जनता आपको समर्थन कर रही है सर? देखिए, ये जो IT का युग है और जो नए बच्चे हैं जो 18 साल के हैं वो ज़्यादातर अब भाषणबाजी को पसंद नहीं करते हैं। उनको ट्विटर चाहिए, फेसबुक चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए। और हम जो है ऐसे गांव-गांव में लोगों को संदेश पहुंचाते हैं। और हमारे जो जनहित मुद्दे हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है, भाजपा की सरकार जनविरोधी सरकार है,
और उसके नीति नियतों को भली भांति मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और मध्य प्रदेश में लोग चाहते हैं बदलाव की राजनीति। कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया। बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के विधायक कांग्रेस में लाइन लगाते हैं। तो ये कहानी है और लोगों को थर्ड फ्रंट की आवश्यकता थी, उसका उदय हो चुका। सर, ये जो आपने उदय कर लिया है मतलब मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश गण सुरक्षा पार्टी 145 के तकरीबन लड़ेगी और शेष सीटें जो है उसके सहयोगी दल जितने भी आते हैं 30 पार्टी 40 पार्टी उनको देंगे। सर, इस टाइम जनता के बीच में बहुत मुद्दे हैं, जो आपने मुद्दा गेंद बता भी दिया है, आपने बहुत आक्रोश बहुत है। जी जी। तो कहीं ना कहीं सरकार आपके बंदे नजर आ रही है, सर्वे भी आ रहा है। तो सर अभी लोगों को करेंगे, किस तरह चलाएंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में किसानों की है और किसानों की मुद्दा ऐसी है कि आज किसान मध्य प्रदेश का कर्जा में युक्त है, उसको मुक्त नहीं किए। सरकारें बोलती है कि हम किसानों की कर्जा माफ करेंगे। मैं कहता हूँ किसानों की कर्जा माफ नहीं, बल्कि किसानों को सबल बनाइए ना। उनके खेतों में पानी, उनके खेतों में बिजली, निःशुल्क पानी, उसको जो आप जो कंपनियों को, अडानी को, अंबानी को करोड़ों अरबों रुपए देते हैं, तो किसानों को हमारी गण सुरक्षा पार्टी बोल रही है कि सुरक्षा सम्मान निधि देंगे और प्रत्येक किसानों को उनके पर एकड़ के हिसाब से उनको बीज से लेकर दवा खरीदने तक के पर एकड़ में 10,000 रुपए देंगे। दोनों टर्म में हम जो है 10,000 रुपए देंगे पर एकड़ पे, तो उनको समृद्ध करेंगे। आपकी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम क्या करेगी? किसानों के लिए काम करेगी। सबसे पहले किसानों को मजबूत करने के लिए काम करेगी, ताकि शहर के लोग 250 रुपए किलो टमाटर खरीदना ना पड़े उनको, 200 रुपए किलो चावल खरीदना ना पड़े उनको। सारे बिचौलियों के पास में आती है, जब किसानों के पास में रहता है 1 रुपए में बिकती है, और जब व्यापारियों के पास में आ जाता है, पूंजीपतियों के पास में आ जाता है, कोल्ड स्टोरेज में आ जाता है, तो वही टमाटर 250 रुपए की हो जाती है। वारी मोदी सरकार, आपने अभी तक के पूरे भारत में 257% प्रोसेसिंग, जो सब्जी का प्रोसेसिंग प्लांट कोल्ड स्टोरेज बनाया गया। हम चाहते हैं हमारी सरकार आएगी, प्रत्येक किसानों के खेत में छोटी छोटी मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करेंगे, जिसमें से किसान जो है समृद्ध होगा और अपनी उपज को स्टोरेज करके और शहरों में बेचने का काम करेगा। सर, मध्य प्रदेश में एनडीए या इंडिया? मध्य प्रदेश में ना इंडिया ना एनडीए, बल्कि देखिए इंडिया ना बोलिएगा, आई डॉट डी डॉट, ये डॉट ही डॉट है। डॉट मतलब फ्रॉड, डॉट मतलब फ्रॉड। अरे डॉट लगा दो कहीं भी, कोई बोलता है डॉट कर, तो डॉट लगाने से कुछ नहीं होता। और एनडीए को तो आप जान ही रहे, देख ही रहे, उसकी सरकार के साथ वो भी है 45 पार्टियों का गठबंधन करके बोलता है कि भैया इतना इसमें लड़ ले, एक पार्टी इधर रह ले, ये चल रही है। और हमारा जो आइडिया है सरकार बनाने का आइडिया, ये आइडिया हम दे रहे हैं, पब्लिक को भी दे रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हैं और सभी गरीब मजदूर किसानों को दे रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, यहाँ पर मजदूरों का भी सम्मान नहीं किया जाता। आज बताइए कि एक मजदूर को अगर सरकारी संस्थान में कितनी मजदूरी मिलती है, काम करने जाएगा तो नहीं मिलता भाई साहब उसको। हम जो मिनिमम मजदूरी जो है 500 रुपए के ऊपर अधिक देंगे। ठीक है, धन्यवाद।